का बात हुआ था हम लोगों का मोनेरा जब शुरू किए थे तो उसमें देखे थे कि मोनेरा जो है उसमें कई जो है हमको पढ़ना है, जीवों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना था। तो उन उन जो वो जो ऑर्गेनिम थे मोनेरा के, उनको कई ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें एक प्रमुख ग्रुप है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो था उसको हम लोग नेक्स्ट डे शुरू भी किए थे। यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, मतलब सही में बैक्टीरिया जो है ना वो आपका इसमें सारा का सारा आता है। रियली में यू बैक्टीरिया जो होता है उसमें उसको भी दो ग्रुप में बांटा गया था, या दो ग्रुप में रखा जा सकता है जीवों को, वहां पर ऑर्गेनिज को। एक है आपका साइनोबैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया था। हम आपको बताए थे कि बैक्टीरिया का शुरुआत जो है ना वो आपका इसमें पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया देख लेंगे। बैक्टीरिया जो है, जब जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें तो ये फंजाई के अंदर में था, साइटोमाइसिस में। और जो अभी वर्तमान का क्लासिफिकेशन है इसको, चूंकि फंजाई को मोनेरा से हटा दिया गया है, तो अब ये जो है ना फंजाई से कोई मतलब इसको नहीं है, बैक्टीरिया को ये डायरेक्ट जो है ना मोनेरा में अभी रखा हुआ है। अभी इन कुछ जो लोग हैं जो इसमें काम किया है, जिन्होंने जिनका कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल्स हैं बैक्टीरिया के अध्ययन में, उनको थोड़ा सा देख लेते। तो इंपॉर्टेंट वर्कर्स शुरू करते। सबसे पहला जो शुरुआत माना जाता है बैक्टीरिया में अध्ययन का, वो एबी लिविनहुक से माना जाता है, जिन्होंने क्या किया था, जो वर्षा का पानी है वो जमा था, और वो एक और क्या था, वो टार्टर लिया गया था टीथ में से, टार्टर। उस दोनों में क्या देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, माइक्रोस्कोप के मदद से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम को देखा, और उन माइक्रो ऑर्गेनिम को ही उन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया। उन एनिमल क्यूल्स को ही अभी जो है वर्तमान में हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया है क्या भाई, तो आराम से बता दीजिएगा कि बैक्टीरिया जो है ना उसकी शुरुआत आपका लिविनहुक से हुआ। ये भी लिविनहुक जो है ना वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को देखा। और देखा भी तो कहाँ कहाँ देखा, स्टोर्ड रेन वाटर में देखा और टार्टर ऑफ टीथ में देखा। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग पीछे के क्लासेस में पढ़े होंगे तो टार्टर जानते होंगे। आपका जो टीथ होता है उस पर एक जो है ना हार्ड लेयर बन जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, आपके माउथ के एंजाइम्स के मदद से। और वो जो है ना वो आपका जो हार्ड लेयर बन जाता है उसी को टार्टर कहते हैं। उन टार्टर को उन्होंने क्या किया, निकाला था और उसमें एनिमल क्यूल को देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। अगला जो है वो है एफ जे कॉन का और एरनबर्ग का काम है। इन्होंने क्या किया, वो जो जिसको एनिमल क्यूल कहा गया था लिविनहुक के द्वारा, उसको नाम दिया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नामकरण जो है ना वो दिया गया एफ जी कॉन के द्वारा और एरनबर्ग के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते, बर्गे जो है ना उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप में रखा, और इस एक किताब लिखा था उन्होंने, जिसको अभी हम लोग जो है ना सबसे महत्वपूर्ण किताब में एक मानते हैं बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए। नाम था मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, है ना। माइक्रोबायोलॉजी के नाम से तो लिखा, लेकिन मेनली जो है ना उसमें आपका बैक्टीरिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने एक जगह पर रखा, जिससे आज के समय में जो है ना हम लोग बैक्टीरिया का जो भी अध्ययन करते हैं उसमें ये काफी जो है ना इसका महत्वपूर्ण रोल है। और इसलिए इसको हम लोग बुक ऑफ बाइबल भी बोलते हैं, किसका, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट है लिस्टर। लिस्टर ने क्या किया, स्टेरिलाइजेशन और कल्चर टेक्निक को डेवलप किया। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक अगर आप लोग शायद जानते होंगे, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी मीडियम से आपको हटा देना, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, समानतः बैक्टीरिया को हटा देना, रिमूव कर देना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो समानतः स्टेरिलाइजेशन का शब्द जो है ना वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में काफी उपयोग किया जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जानते होंगे शायद आप लोग, वैसे इंस्ट्रूमेंट जो आपका
सर्जिकल में मतलब ऑपरेशन वगैरह में काम में आता है। तो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका स्टेरिलाइजेशन या कल्चर टेक्निक, मतलब बैक्टीरिया को कैसे जो है ना आर्टिफिशियली ग्रो कराया जा सकता है, ये इसकी जो है ना शुरुआत लिस्टर के द्वारा की गई। और इसलिए उनको हम लोग फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं। उनको हम लोग फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। किनको? लिस्टर को। ये ध्यान रखिएगा, लिस्टर को ही फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते। क्यों भाई? इन्होंने सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन की शुरुआत की। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो दो शब्द यूज होता है, एंटीसेप्टिक और एक है एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो प्रिवेंट करे। किसको प्रिवेंट करे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रवेश को या पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके प्रवेश को बॉडी में प्रिवेंट करे, उसको हम लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक। और जो उसको किल करता है, समाप्त करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो चूंकि इन्होंने क्या किया था, स्टेरिलाइजेशन की शुरुआत की, इससे ये हुआ कि जो है ना एक तरह से एंटीसेप्टिक का बात होने लगा, मतलब कि ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बचाव का बात शुरू हो गया। और इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला जो साइंटिस्ट है या अगला जो काम है महत्वपूर्ण, वो है लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर का सबको अंडरलाइन करो। लुईस पास्चर जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आपका जर्म थ्योरी दिया था। जर्म थ्योरी जो है ना, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी कि कैसे जो है ना बैक्टीरिया आगे बढ़ता है, कैसे बैक्टीरिया जो है ना वो आपका रोग उत्पन्न करता है, ये सब बात जो है ना यहाँ पर आया था। और इसमें जर्म जो है ना मुख्यतः बैक्टीरिया के लिए ही था, लेकिन अब जो है ना रोग के लिए भी लोग यूज कर लेते हैं। और ये जो जर्म थ्योरी था उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने आपका ये बताया कि रोग होता कैसे है, रोग फैलता कैसे है। हालांकि ये जो आपका जर्म थ्योरी है वो हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन जो है ना बैक्टीरिया पर कम से कम बढ़िया से लागू हो जाता है। अभी इनके द्वारा एक टेक्निक दिया गया लुईस पास्चर के द्वारा, जिसको पास्चुराइजेशन टेक्निक कहते हैं। पास्चुराइजेशन टेक्निक में उन्होंने क्या किया था, पास्चुराइजेशन टेक्निक में उन्होंने आपका कोई भी लिक्विड आपका मीडियम है उसको प्रिजर्व या संरक्षित करने का बात था। सामान्यतः मिल्क आइटम का बात ज्यादा यहाँ पर है। इसमें क्या किया जाता है कि वो जो आपका मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में है, समानांतर ऐसे तो सॉलिड को भी बना देते लोग लिक्विड मीडियम में डाल के, उसको पहले गर्म किया जाता है। करीब करीब जो है ना वो 65 डिग्री तक गर्म किया जाता है आपका 10 से आपका 20 मिनट तक, और उसके बाद एकाएक उसको 0 डिग्री पर रख दिया जाता है, जिसके चलते वो आपका जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, समानांतर बैक्टीरिया, वो आपका समाप्त हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए ये तकनीक जो है ना अभी वर्तमान में भी यूज हो रहा है। आपके यहाँ जो भी मिल्क प्रोडक्ट आता होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें देखते होंगे उसके रैपर पर लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क या पास्चुराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि उसको गर्म करके कुछ समय तक 100 डिग्री नहीं बल्कि 100 डिग्री से नीचे समांतर 60 से 65 डिग्री के बीच में गर्म किया जाता है कुछ मिनट तक, एकाएक अचानक जो है ना 0 डिग्री पे ले आया जाता है। ये तकनीक पास्चुराइजेशन तकनीक कहलाता है। इसको आगे भी पढ़ना है, हम देखेंगे फिर आगे भी। ये क्या करता है, उस मटेरियल्स को डिजीज फ्री मटेरियल्स बना देता है, जिससे वो जो है ना लंबे समय तक बना रहता है। आप जानते होंगे दूध ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन वो जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है, जो पैक मिल्क होता है, उसको देखिएगा वो आपका 3-4 दिन तक आराम से रह जाता है। और इसका रीजन है पास्चुराइजेशन तकनीक या पास्चुराइज किया जाना उसका। उन्होंने और भी कुछ बात को बताया, वो फर्मेंटेशन को बताया था, रिस्पायरेशन को बताया बैक्टीरिया में, और इससे हमको फायदा क्या हुआ तो उसका उपयोग कर पाए, उसका यूज कर पाते थे, और प्लस उससे कैसे बचा जा सकता है, लंबे समय तक मटेरियल्स को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, ये तकनीक हमको लुईस पास्चर से मिलता है। तो लुईस पास्चर से दो चीज हमको मिला हम लोगों को। पहला तो बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, तो जर्म थ्योरी एक मिला,
और दूसरा जो है ना पास्चुराइजेशन टेक्निक मिला, जिससे हम लिक्विड मटेरियल्स जो थे आपका या एडिबल जो फूड के मटेरियल्स थे, मेनली आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको हम क्या कर पा रहे थे, लॉन्ग समय तक आपका संरक्षित कर पा रहे थे, कंजर्व कर पा रहे थे। अगला है रॉबर्ट कोच का काम। रॉबर्ट कोच ने, जिनको हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, कल्चर मीडियम में आपका बैक्टीरिया को प्योर कल्चर मीडियम में जो है ना ऑब्टेन किया, प्राप्त किया। अर्थात आराम से हम जो है ना बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं या ले सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। और इसके कारण कई जो है ना आपका बैक्टीरिया का खोज संभव हो पाया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया था, कॉलरा का बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया है, ये सब का जो है ना डिस्कवरी हो पाया, खोज पाए उसको हम, और उसका जो है ना टीका वगैरह खोजने में आसानी हुई। तो रॉबर्ट कोच का क्या काम था, इनको बैक्टीरियोलॉजी का फादर कह रहे, मैंने बैक्टीरिया के अध्ययन का फादर कह रहे, इसलिए कह रहे इन्होंने क्या किया, प्योर कल्चरिंग करने में बैक्टीरिया की सफलता पाई। मतलब एक ही प्रकार के बैक्टीरिया को कल्चर करने में सफल हो पाया यहाँ, और कई डिजीज काउजिंग जो बैक्टीरिया था उसका खोज किया उन्होंने। रॉबर्ट ये जो आपका कोच थे, इनके द्वारा कोच पोस्टुलेट दिया गया, जिसमें आपका कुछ रूल था जो बैक्टीरिया के डिजीज काउज करने के जो प्रोसेस था उसको बताता था, एक्सप्लेन करता था, और इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये जो आपका पोस्टुलेट्स है वो सब जो है ना ऑब्लिगेट पैरासाइट पर आपका यूज नहीं हो पाता, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है, लेप्री है, वो सब पर ये काम नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया पर जो है ना ये आपका लागू होता है। इसको कोच पोस्टुलेट्स कहा गया, उनके द्वारा माना गया था कुछ बातों को, और ये आपका रॉबर्ट कोच का काम था। नेक्स्ट है क्रिस्टियन ग्राम। क्रिस्टियन ग्राम जो थे, उनका जो मुख्य काम था वो था बैक्टीरिया का स्टेनिंग करना, मतलब बैक्टीरिया को रंग पाना। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को रंगने में सफलता पाया, मतलब बैक्टीरिया को अब आराम से देखा जा सकता था। क्योंकि आप शायद जानते होंगे बायोलॉजी में कोई भी चीज को अगर देखना हो आपको, तो उसको चूंकि जो भी आपका मटेरियल या स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के लिए कलर जो है ना वो हमको चाहिए, और ये जो कलरिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स या मटेरियल्स या स्ट्रक्चर को बायोलॉजी में देखने के लिए। तो यहाँ पर स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया जो है ना उसमें सफलता पाया किसने, क्रिस्टियन ग्राम ने, और इन्हीं के नाम पर जो स्टेन था उसका नाम पड़ा ग्राम स्टेन। और उसके चलते बैक्टीरिया दो भाग में डिवाइड हो पाया, या दो भाग में बैक्टीरिया को हम रख पाए, एक था ग्राम पॉजिटिव और एक बैक्टीरिया था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो क्रिस्टियन ग्राम का क्या काम था कि बैक्टीरिया का स्टेनिंग में सफलता पाया इन्होंने, और इन्होंने बैक्टीरिया को दो भाग में बांट कर दिखाया, एक था ग्राम पॉजिटिव और एक था ग्राम निगेटिव। किसको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, किसको ग्राम निगेटिव बोलेंगे, वो आगे देखेंगे। यहाँ पर ग्राम जो है ना, आप चना मत समझ लेना, यहाँ पर ग्राम जो है ना उनके नाम से है, क्रिस्टियन ग्राम। तो चूंकि उनके द्वारा जो है ना स्टेनिंग किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसको नाम दिया गया ग्राम स्टेन, उस रंग को जिसके द्वारा रंगा गया था बैक्टीरिया को। और जिस पे रंग रह जाता है उसको ग्राम पॉजिटिव, और जिस पे रंग नहीं रह पाता, हट जाता है, उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो काम है वो लेडरबर्ग और टॉटम का है। लेडरबर्ग और टॉटम साहब ने क्या किया, बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी को दिखाया। उन्होंने अपने प्रयोगों से प्रमाणित किया कि बैक्टीरिया जो है ना वो आपका सेक्सुअलिटी दिखाता है, मतलब उसमें भी मेल फीमेल का बात कुछ हद तक होता है। और एक प्रोसेस होता है उसमें कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होगा नहीं होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर देख लो। कंजुगेशन जो है ना उसको कौन खोजा था, लेडरबर्ग और टॉटम साहब ने खोजा। और किस में खोजा, ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा गया उनके द्वारा। अगला है, अब हम साइज का बात करते हैं। देखो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब काफी छोटा होता है, और इसको सामान्यतः हम माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं। इसका जो आपका डायमीटर होता है और एरिया जो होता है वो आपका 0.1 से लेकर
10 माइक्रोमीटर तक होता है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक भी कह रहे हैं। ये करीब करीब जो है ना, एवरेज प्लांट सेल का बात करें, एक सामान्य प्लांट पौधा सेल का बात अगर करें हम, क्योंकि शुरुआत में ये पौधों के साथ भी था, तो करीब 20 से 50 जो है ना गुना उससे कम होता है, मतलब उससे छोटा होता है। अर्थात जो बैक्टीरिया होता है वो सामान्य पौधे कोशिका की तुलना में 20 से 50 गुना छोटा होता है। सबसे छोटा जो आपका यू बैक्टीरिया है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है और डायलिस्टर निमोसिट्स है, ठीक है। डायलिस्टर है और कौन है, हीमोफिलस है। डायलिस्टर और हीमोफिलस जो है ना वो सबसे छोटा यू बैक्टीरिया माना जाता है, जबकि लार्जेस्ट जो यू बैक्टीरिया है वो आपका यू पिलोपिकम है, ठीक है, जो आपका 600 माइक्रोमीटर तक लंबा होता है। तो लार्जेस्ट को याद रखिएगा, ई पुलोपिसिकम पिसियम, ठीक है। और लॉन्गेस्ट जो फिलामेंट बैक्टीरिया है वो आपका बेगियोटोइया है, ठीक है, बेगियाटोइया। नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ते, अगला है अकरेंस, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये करीब करीब जो है ना वो सारे जगहों पर पाया जाता है, हाँ, एवरीवेयर पाया जाता है, अर्थात ओमनी प्रेजेंट होता है। और वाली ये बात करते हैं, ये जो है ना आपका करीब करीब हर जगह माना ये जाता है कि पृथ्वी का कौन सा जगह है जहां पर ये नहीं है, नहीं कह सकते। हाँ, कुछ एक चीज है जिसमें ये नहीं होता है, डीप ट्यूबवेल वाटर। इसीलिए जो है ना हम लोग अभी जो है ना ट्यूबवेल वाटर पर, ड्रिंकिंग वाटर का बात कर रहे हैं। हर जगह जो है ना सरकार की योजनाएं यही है कि अंडरग्राउंड वाटर को ही जो है ना वो आपका ड्रिंकिंग वाटर के रूप में सप्लाई किया जाए। लेकिन यहाँ पर मिसयूज ये हो रहा है कि वो पानी बर्बाद ज्यादा हो रहा है। वो पानी को जो है ना टैंक में स्टोर करके फिर सप्लाई अगर किया जाए तो ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है। तो ऐसे आपका डायरेक्ट जो ट्यूब वेल पानी होता है, वाटर होता है, जो डीप वाटर होता है, वो आपका महत्वपूर्ण है, उसमें आपका बैक्टीरिया नहीं होता है। प्लस सिक्रीशन ऑफ टिश्यू, जितना सिक्रीशन होता है टिश्यू का उसमें भी बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है। हाँ, जैसे आपका आंसू है, आपका लार है, सिलाइवा, आपका पसीना है, श्वेत, ये सब जो है ना इसमें आपका क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक जो है ना विशेष ऐसे एंजाइम भी होता है, प्लस वो सेल से निकलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। तो देखो कहाँ कहाँ पर नहीं है, ये जो गहरा आपका जो आपका पानी ट्यूबवेल का आ रहा है, जो काफी गहराई से आ रहा है, उसमें भी आपका बैक्टीरिया नहीं होगा। प्लस सिक्रीशन जो टिश्यू का है उसमें नहीं होगा। रेन वाटर जो होता है उसमें नहीं होता है। सामान्य रेन वाटर में जो है ना वो पाया जाता है, लेकिन वैसा पानी वर्षा जिस समय जो है ना काफी थंडरिंग हो रहा हो, काफी मलका मलक रहा हो, काफी जो है ना वो आपका आवाज हो रहा हो, बादल के टकराने का, है ना, आकाश में, तो काफी ज्यादा लाइटनिंग अगर हो रहा हो, थंडरिंग हो रहा हो, और वो जो रेन वाटर होता है उसमें सामान्यतः देखा जाता है कि बैक्टीरिया नहीं होता। नॉर्मल ब्लड में बैक्टीरिया नहीं होता। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से ऊपर हो, करीब 20 मिनट तक कर दिया जाए, तो ये जो है ना आपका बैक्टीरिया नहीं पाया जाता या नहीं रहता। स्टेरिलाइजेशन जो हम लोग पीछे देखे थे, स्टेरिलाइजेशन में थर्मल स्टेरिलाइजेशन भी होता है, जिसमें हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको 100 डिग्री से ऊपर, है ना, बॉयल किया जाता है कम से कम 30 जो है ना मिनट तक। तो 20 मिनट से ऊपर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म करें तो स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि वहां से बैक्टीरिया गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे जो है ना वो जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, वो आपका कम से कम 30 मिनट तो जरूर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेप एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। शेप एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया में अगर आए तो बैक्टीरिया जो है उसको कई ग्रुप में बांट सकते हैं, कई भाग में बांट सकते हैं, उनके शेप के आधार पर और उनके साइज के आधार पर। पहला हम लोग शुरू करते हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ द सेल, वो है आपका स्फेरिकल, हाँ, गोलाकार बैक्टीरिया। वैसा बैक्टीरिया जिसका जो संरचना होता है, शेप होता है, वो गोलाकार होता है। इसको हम लोग कॉकस भी कहते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होता है उसको हम लोग सामान्यतः कॉकस कहते हैं। कॉकस जो है ना उसको आपको
वो असमानता एरियल टाइप में होता है, मतलब कि हवा में ज्यादा होता है। इसका कॉमन उदाहरण है डिप्लोकोकस निमोनी, स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। ये सब जो है ना आपका क्या है, कॉकस का उदाहरण है। तो स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होगा उसको कहते हैं कॉकस, ठीक है। अब ये जो ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल बोलो या व्हाइट बोलो, व्हाइट का मतलब अंडाकार। नीचे एक फिगर भी उसमें बनाए हैं, वो देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट जो बात हम लोग करते हैं वो आपका संख्या के आधार पर और अरेंजमेंट के आधार पर बात करते हैं। अगर जो है ना इंडिविजुअल हो कॉकस तो उसको कहते हैं मोनोकॉकस। अगर जो है ना दो हो, पेयर में हो, तो उसको कहते हैं डिप्लोकॉकस। अगर जो है ना आपका फिलामेंट या चेन का निर्माण करता हो तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। अगर जो है ना 4 की संख्या में हो, टेट्राड का निर्माण करता हो तो उसको कहते हैं टेट्राकॉकस। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकॉकस, जिसमें जो है ना एक ग्रेप लाइक अंगूर जैसा जो है ना क्लस्टर बनाता है, या इरेगुलर जो है ना क्लस्टर बनाता है, समूह बनाता है, तब बोलेंगे स्टेफाइलोकॉकस। समानता जो है ना सब में कॉकस लगा हुआ है। जैसे ही कॉकस बोला जाएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो कैसा होगा बैक्टीरिया, स्फेरिकल होगा या ओवाइड होगा। नेक्स्ट है सार्सिनी। सार्सिनी जो होता है ना वो कैसा होता है, जब क्यूबॉइड हो जाए। हाँ, जब कॉकस जो है ना क्यूबॉइड शेप में नजर आता है तो उसको बोलते हैं सार्सिनी। नेक्स्ट है रॉड लाइक या सिलिंड्रिकल। अगर रॉड जैसा हो या सिलिंड्रिकल हो तब बोलते हैं हम लोग बैसिलस, बैसिलस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना आपका सबसे कॉमन टाइप है। बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे कॉमन टाइप है, और ये आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी। अभी आपको बताया थी कि कॉकस जो होता है समानता जो है ना हवा में पाया जाता है, एरियल, और बैसिलस जो है वो समानता टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों टाइप में होता है। आप लोग देखो पीछे जो हम लोग पढ़े थे उससे यहाँ पर कुछ बात आ रहा है बार बार। देखो एरियल शब्द आ गया, टेरेस्ट्रियल शब्द आ गया, एक्वेटिक शब्द आ गया। जो बच्चे भी पीछे नहीं देख पाए थे या नई क्लास किए हो वो जो है ना यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेंगे उसको। नेक्स्ट जो बात करते हैं ये आपका जो बैसिलस है उसको भी हम लोग कई भाग में बांट सकते हैं, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। जैसे ऊपर बांटे मोनोकॉकस, अगर सिंगल था तो मोनोकॉकस, अगर बैसिलस सिंगल है तो मोनोबैसिलस, अगर दो बैसिलस आपस में जुड़ा हुआ है तो डिप्लोबैसिलस। पैलिसेड बैसिलस में क्या है आपका स्टैक बनाएगा, है ना, समूह, नीचे फिगर बनाए हैं ऐसे। अगला है स्टेप्टोबैसिलस, अगर जो है चेन बना देगा तो सबका फिगर नीचे बना हुआ है। सिंगल है, डबल है या स्टैक है। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक सजा हुआ है रूप में, हाँ, और चेन के रूप में अगर हो तो उसको बोलते हैं स्टेप्टोबैसिलस। तो ये आपको शेप के आधार पर हम लोग बैक्टीरिया को बांट रहे थे। हाँ, कॉकस जो था उसका उदाहरण भी देखे थे। अभी इसमें जो है ना बैसिलस का भी कुछ उदाहरण था, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बैसिलस जो था उसका उदाहरण में हम जो है ना देखते हैं, देख लीजिए। इसमें है आपका इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया का नाम खूब सुने होंगे आप, इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया जो है ना आपके कोलोन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो उदाहरण है इसका, किसका, वो आपका बैसिलस का उदाहरण है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस सबटाइल, है ना, सबटाइलिस, ये सब जो है ना कुछ आपका उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ना आपको बढ़ते हैं कॉमा लाइक या कर्व। कॉमा लाइक या कर्व हो तो उसको कहते हैं वाइब्रियो। वाइब्रियो, वाइब्रियो का मतलब यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, कॉमा शेप्ड या क्या, कॉमा शेप्ड या कर्व्ड। फिगर पीछे उधर बना हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। एक्वेटिक है वो, समानता मतलब कि पानी में ज्यादा पाया जाता है, पानी में ही उगता रहता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है क्वायर्ड या ट्विस्टेड या स्पाइरल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरुलम, ठीक है, स्पाइरुलम कहते हैं। स्पाइरुलम जो होता है वो आपका कैसा है, स्पाइरल है, ठीक है। अगला जो बात हम कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रियो बोलेंगे। हाँ, सिंगुलर क्या है, वाइब्रियम। और ये है इसका एग्जांपल है वाइब्रियो कॉलरी। कॉलरी जो कॉलरा जो होता है वो आपका
उसका जो बैक्टीरिया है वो आपका इस टाइप होता है। नेक्स्ट है क्वाइल या ट्विस्टेड या स्पाइरल, ये आपका है, इसको कहेंगे स्पाइरुलम। स्पाइरुलम का कॉमन एग्जांपल है स्पाइरोचीटी या ट्रिपोनीमा हेलिकोबैक्टर भी है इसका उदाहरण। उसमें देख लीजिए आपका बगल में बना हुआ है वो कैसा है, वो आपका स्क्रू शेप्ड है। अगला है आपका वेरिएबल इन शेप, अगर वेरिएबल इन शेप रहेगा तो उसको बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक, ठीक है, मतलब अपना रूप बदल लेता है, वहां वो बदला हुआ रूप में नजर आएगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसको बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक। नेक्स्ट है कंटेन्स, अगर अगर जो है ना स्टॉक के रूप में हो तो उसको बोलेंगे स्टॉक्ड, और इसका कॉमन एग्जांपल है काउलोबैक्टर। तो ये कुछ जो है ना आपका बैक्टीरिया था शेप के आधार पर। पहला आपको हम बताए थे कि स्फेरिकल होगा तो कॉकस बोलेंगे, हाँ, अगर जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं रॉड लाइक होगा तो बैसिलस बोलेंगे, अगर कॉमा जैसा होगा मतलब कर्व होगा तो आपको उसको वाइब्रियो बोलेंगे, क्वाइल होगा तो स्पाइरुलम बोलेंगे, अगर आपको उसका शेप बदलता होगा तो क्या बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक बोलेंगे, अगर वो स्टॉक में होगा मतलब एक के ऊपर एक सजा रूप में होगा वो तो हम पीछे देख चुके थे। यहाँ पर स्टॉक्ड बोल रहे हैं मतलब जिसमें आपका स्टॉक होगा लगा हुआ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना आपका फिगर में देख रहे होंगे उसमें जो है ना स्टॉक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर स्टॉक उसमें होगा मतलब डंठल जैसा होगा तो उसको बोलेंगे स्टॉक। अगर जो है ना वो ब्रांच होगा तब उसको कहते हैं माइसिलियम, ठीक है, अगर वो ब्रांच रूप में होगा तो उसको बोलते हैं माइसिलियम, माइसिलियल, ठीक है। कॉमन एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसी इसका, और बाकी सबका भी एग्जांपल ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो बात हम करते, अगला जो बात है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन अगर जो है ना कोई फ्लैजिला ना हो, बैक्टीरिया के सरफेस पर कोई फ्लैजिला ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन फ्लैजिलेट। कोई फ्लैजिला अगर ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन फ्लैजिलेट। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम मोनोट्राइकस, कोई फ्लैजिला अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेट, और नाम क्या देंगे एट्राइकस, एट्राइचस, ध्यान रखिएगा। अगला है मोनोट्राइचस, अगर एक फ्लैजिलम पर सेल है, एक फ्लैजिला है हर सेल में, एक बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है तो बोलेंगे मोनोट्राइचस। अगर जो है ना बैक्टीरिया के एक सतह पर एक इंड पर जो है ना फ्लैजिला आपका समूह के रूप में है तो उसको बोलते हैं लोफोट्राइचस। ग्रुप ऑफ फ्लैजिलम एट वन पोल क्या कहलाएगा लोफोट्राइचस। नेक्स्ट है एम्फीट्राइचस, अगर जो है ना फ्लैजिलम हो और आपका दोनों इंड पर हो बैक्टीरिया का तो इसको कहते हैं एम्फीट्राइचस। अगर जो है ना पूरे बॉडी पर है तब बोलेंगे पेरीट्राइचस, चारों तरफ है बॉडी के सभी जो है ना डायरेक्शन में है तब उसको बोलेंगे पेरीट्राइचस, और अगर नहीं है तो बोलेंगे एट्राइचस। ये आपको बता रहे थे किसके आधार पर, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को बांट रहे थे। हाँ फ्लैजिला है कि नहीं है इसके आधार पर उसको हम कई ग्रुप में बांटे, एट्राइचस, मोनोट्राइचस, लोपोट्राइचस, एम्फीट्राइचस, पेरीट्राइचस। एट्राइचस में नो फ्लैजिला, मोनोट्राइचस में एक फ्लैजिला, लोफोट्राइचस में फ्लैजिला है और एक इंड पर है ना, सेल के एक इंड पर है गुच्छा के रूप में, समूह के रूप में। एम्फीट्राइचस, एम्फीट्राइचस में ध्यान रखना है एम्फीट्राइचस में दोनों आपका पोल पर अपोजिट पोल पर होगा, किसी भी डायरेक्शन में जहां भी होगा अपोजिट पोल पर होगा तो बोलेंगे एम्फीट्राइचस। और पेरीट्राइचस में क्या होगा पूरे के पूरे सरफेस पर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं आपका क्लासिफिकेशन का बैक्टीरिया का, या बैक्टीरिया में और आगे अध्ययन में हम जब बढ़ते हैं तो रिस्पायरेशन के आधार पर भी बैक्टीरिया को बांटा जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया या फर्मेंटेशन वाला बैक्टीरिया। जो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना रिस्पायरेशन कर पाता है उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। जो आपका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपना रिस्पायरेशन करता है या अपना फूड का ऑक्सीडेशन करता है उसको कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। लेकिन वैसा बैक्टीरिया जो अल्कोहल बनाता है समांतर प्रोडक्ट के रूप में, रिस्पायरेटरी प्रोडक्ट के रूप में, तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, और ये भी आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही काम करता है।
आगे यहाँ तक के बाद ये तो आपका था बैक्टीरिया का जो है ना, हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह देख रहे थे। इसके बाद जो है इसमें कहीं पे अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आराम से देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्टेनिंग का बात करते हैं। आपको बताए थे या अभी हम लोग पढ़े थे पीछे कि आपका ये जो सी ग्राम साहब थे, क्रिश्चियन ग्राम साहब थे, उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया का स्टेनिंग की शुरुआत की थी, बैक्टीरिया को रंगने का बात शुरू किया था। ईस्वी सन था 1884। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को रंगा और रंग के कारण बैक्टीरिया जो है ना दो भाग में नजर आया, जिसपे रंग रह गया उनका, ग्राम स्टेन जिसको बोलते थे, उनके रंग को ग्राम स्टेन बोलते हैं। अगर रंग रह गया तो उस बैक्टीरिया को कहा गया, कौन बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अगर समाप्त हो गया, और अगर रह गया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आपके मन में आएगा कि आखिर उसमें था क्या। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलेंगे, अभी कोई बोले तो आराम से दिमाग में आ जाना चाहिए। वैसा बैक्टीरिया जिस पर ग्राम स्टेन रहता है उसको बोलते ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि वैसा बैक्टीरिया जिसपे ग्राम स्टेन सस्टेन या परसिस्ट नहीं करता उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब जो है इसमें बैक्टीरिया को सबसे पहले जो है ना कई जो है ना आपका मेथड्स है स्टेनिंग का, जिसमें ये जो ग्राम स्टेनिंग है वो जो आपका है ना कई आपका स्टेप में पूरा होता है। ये जो ग्राम स्टेनिंग है उसमें सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन से रंगते हैं। ग्राम स्टेन से स्टेन्ड किया जाता है। ग्राम स्टेन होता क्या है भाई, तो ग्राम स्टेन जो है ना वो आपका एक कलर है जो आपका इससे बना होता है, क्रिस्टल वायलेट का बना होता है, ठीक है, और जेंटियन वायलेट का बना होता है, प्लस 0.5% जो है ना उसमें आयोडीन सॉल्यूशन होता है मिला हुआ। ऐसे तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वायलेट और क्रिस्टल वायलेट होता है, या इसी को जेनेटियन वायलेट भी बोलते हैं। इससे आप उसको रंग दो और बाद में जो है ना फिर आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाल दिया जाता है, या दोनों को आपस में मिला के भी किया जाता है। जब इस रंग से रंग दिया जाता है उसके बाद बैक्टीरिया को जो है ना कोई आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से धोया जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई भी हो सकता है, समानता जो है ना ये दोनों को लिया जाता है, इथाइल अल्कोहल को और कीटोन को लिया जाता है। हाँ, या तो इथाइल अल्कोहल ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए। उससे क्या किया जाता है, जिस बैक्टीरिया को अभी रंगा गया है ग्राम स्टेन से, उसको रंगने के बाद इससे धो दिया जाता है। जब इसे हम धो देते हैं, बैक्टीरिया को बास कर देते हैं, तो बास करने के बाद देखते हैं कि जो आपका बैक्टीरिया का समूह था, बैक्टीरिया जो था वहां पर, वो आपका मीडियम में उसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया नजर आता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो कलर को बना के रखते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो आपका क्या होते हैं, कलर को छोड़ देते हैं। आपको जान कैसे होगा, जब हम ग्राम स्टेन से मतलब क्रिस्टल वायलेट जो है कलर और आयोडीन उसको मिलाकर जब हम रंगते हैं बैक्टीरिया को, तो आपका वायलेट कलर आता है, हाँ बैगनी कलर आता है समांतर। और वो जो है ना अगर वो रखे रहे धोने के बाद भी, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया आपका क्या हो जाए, डिस्कलर्ड हो जाए, मतलब अपने कलर को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा धोने के बाद ग्राम स्टेन के कलर को छोड़ देता है, खो देता है, उसको कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको अगर पीछे आएगा आगे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो आराम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वैसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन के द्वारा रंगा जाता है या रंग जाता है, और फिर रंग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से धोने के बावजूद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बासिंग के बावजूद रिटेन करता है, तो उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो लॉस्ट कर देता है, खो देता है, उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये तो हम लोग बैक्टीरिया का टाइप देख रहे थे। अब देखो ऊपर में थोड़ा लिखे हैं उसके बारे में, जो अभी बात पीछे बोल रहे थे कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या होता है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो आपका वायलेट या पर्पल कलर को जो है ना वो रखता है, जबकि वो जो ग्राम निगेटिव आपका बैक्टीरिया होता है वो आपका
क्या करता है, कलरलेस हो जाता है, उसका कलर समाप्त हो जाता है, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, डीकलराइज हो जाता है अगर उसको बास किया जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अभी जो हमको डीकलराइज हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, उसको अब क्या करते हैं हम लोग, सैफरानीन से धोते हैं, मतलब सैफरानीन से रंगते हैं। धोते क्या है, मतलब सैफरानीन उस पर डालते हैं। जब सैफरानीन को उस पर डाला जाता है, सैफरानीन जो है ना वो आपका गुलाबी रंग का होता है, और रेडिश गुलाबीश होता है। तो उसको जब डालते हैं तो क्या होगा कि ये जो निगेटिव बैक्टीरिया था वो आपका क्या हो गया, वो भी रंग जाता है, रंग को फिर रख लेता है। आपके मन में आएगा कि तो फिर ग्राम पॉजिटिव को भी रंगेंगे क्या? नहीं, ग्राम पॉजिटिव का तो ऑलरेडी रंग था ही, पर्पल रंग का या फिर वायलेट रंग का जो है ना वो तो कलर दे ही रहा था। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो डीकलराइज्ड हो गया है, मतलब कुछ बैक्टीरिया जिनका कलर हट गया है धोने से, इसके द्वारा आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम लोग जब वॉशिंग किए तो हट गया, उनको क्या करते हैं दोबारा से जो है ना रंग के आप रख सकते हैं, रंग सकते हैं। और उनके लिए जो यूज किया जाता है कलर स्टेन, उसका नाम है सैफरानीन, जो कि गुलाबी रंग देता है, आपका पिंक कलर देता है। नेक्स्ट जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसा क्यों करता है। अभी हम लोग क्या देखें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेन को रखता है, किस रूप में, किस रंग के रूप में, वायलेट या पर्पल कलर के रूप में। जबकि ये जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है शुरुआत में तो आपका जब रंगा जाता है ग्राम स्टेन से तो वायलेट और पर्पल होता है, लेकिन जब उसको बास किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, जैसे कि अल्कोहल से या एसीटोन से, तो अपना कलर को खो देता है। आखिर ये परिवर्तन क्यों होता है, तो उसको उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, बाकी तो आगे भी है, देखेंगे भी फिगर में भी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा लिखे हैं कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है सेल वाल पर, ध्यान रखिएगा। उसके सेल वाल पर काफी ज्यादा जो है ना लिपिड पाया जाता है, और इसके कारण जो हम कलर डालते हैं, किस कलर को, ग्राम स्टेन को, क्रिस्टल वायलेट कलर को जब हम डालते हैं सेल वाल पर तो उस पर चढ़ तो जाता है। लेकिन शायद आप जानते होंगे कि अल्कोहल जो होता है उसमें आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो, तो वो क्या करेगा, डिजॉल्व कर लेता है फैट को, वसा को, लिपिड को। तो जब वो लिपिड को डिजॉल्व कर देगा तो क्या होता है, लिपिड हट जाएगा, और चूंकि लिपिड पे ही कलर चढ़ा हुआ था किसका, ग्राम स्टेन का, तो आपका ग्राम स्टेन का जो कलर है वो भी रिमूव हो जाता है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से धोने पर या वॉशिंग करने पर कलरलेस हो जाता है, क्यों? तो आराम से बताएंगे कि उसका जो सेल वाल होता है उस पर जो है ना आपका क्या पाया जाता है, एक लिपिड का लेयर पाया जाता है या फैट का लेयर पाया जाता है, जो आपका कलर हो जाता है ग्राम स्टेन से। तो शुरुआत में सब के सब जो बैक्टीरिया होगा वो आपका कैसा हो जाता है, कलर। लेकिन जब वॉशिंग करते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करता है, लिपिड को रिमूव कर देता है, जिसके चलते ग्राम स्टेन का कलर भी क्या हो गया, रिमूव हो गया, ग्राम स्टेन भी रिमूव हो गया, और वो बैक्टीरिया कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। जबकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी, ऐसा नहीं कि उसमें लिपिड नहीं है लेकिन काफी कम मात्रा में है। अब जब काफी कम मात्रा में होगा तो क्या होगा, काफी कम मात्रा में हटेगा वो डिजॉल्व होकर। जब आपका डिजॉल्व होकर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हटेगा वो काफी कम मात्रा में, तो उसका कलर जो है ना आपका क्या होगा, काफी कम हटेगा, तो वो कलर उसका नजर आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका कलर रिमूव नहीं होता है, लेकिन काफी हल्का होता है रिमूव, जिसके चलते वो आपका कलर ही नजर आ जाता है। तो आप ऐसे समझ लो जैसे मिट्टी का किसी का दीवार है, मिट्टी का दीवार है, उसको जो है ना बहुत बढ़िया से पेंट कर दे, और कोई दीवार जो है ना वो आपका सीमेंट का है, उसको भी पेंट कर दे उसी पेंट से, दोनों को एक ही पेंट से पेंट कर दे, पेंट दोनों पर आ जाता है। लेकिन अब जब बरसात का मौसम या पानी डाले उस पर, तो वाटर जो होता है ना, वाटर में क्या हो रहा है, एक डिजॉल्व कर जा रहा है। कौन डिजॉल्व कर रहा है, वो जो है सॉइल जो है ना वो डिजॉल्व कर जाएगा। तो जैसे ही मिट्टी डिजॉल्व करेगा
तो क्या होगा, वो आपका जो लेयर था ऊपर से कलर का वो भी आपका मिट्टी के साथ हट जाएगा। जस्ट यही बात होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। वहां पर जो है ना, वहां पर एक लेयर होता है किसका, लिपिड का, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से डिजॉल्व हो जाता है। और जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है तो उसके जब वो लिपिड लेयर रिमूव होता है तो कलर भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट जो है, हम आपका यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्राम स्टेनिंग का क्या महत्व है। तो ग्राम स्टेनिंग जो है ना, वो आपका क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है बैक्टीरिया का। मतलब इससे, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि आप किसी को कोई जो है ना आपका समस्या है, जैसे कोई रोग है, तो आप सुनते हो कि कल्चरिंग करवाया जाता है उसमें। तो ये जो है कल्चरिंग करा के, मतलब उसका जो है ना कुछ बॉडी के कंपोनेंट्स को लिया जाता है, या तो ब्लड के रूप में, या फिर यूरिन के रूप में, या स्टूल के रूप में, और उसमें से, उसमें जो आपका उसको डेवलप कराया जाता है, उसमें से बैक्टीरिया को डेवलप कराया जाता है मीडियम में, कल्चर मीडियम में, और वहां पर उसको कलरिंग करके देखा जाता है। हाँ, कुछ एक प्रोसेस में अगर जो है ना आपका ग्राम पॉजिटिव होगा, तब तो आप अभी समझ रहे हैं ग्राम स्टेन को क्या करेगा, सस्टेन करेगा, रखेगा। और अगर ग्राम निगेटिव होगा तो क्या करेगा, उसको नहीं रखेगा। और उसके मदद से हम क्या करते हैं, उसके मदद से आराम से जो ना हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बैक्टीरिया को। अगला बात जो है ना, हम कर रहे थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस का बात कर रहे थे। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अगर हम बात करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है वो आपका वाइट कलर को या पर्पल कलर को रिटेन करेगा, जबकि ये जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कलर तो उस पर शुरुआत में चढ़ेगा, लेकिन अल्कोहल के द्वारा वाशिंग के बाद वो आपका उस पर स्टेन जो है ना परसिस्ट नहीं करेगा, रिटेन नहीं कर पाएगा कलर को, तो ग्राम निगेटिव बोलेंगे। अभी पीछे बताए थे, उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका जो सेल वॉल होता है ग्राम पॉजिटिव का, वो सिंगल लेयर्ड होता है, और उसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की अगर आप बात करोगे तो सेल वॉल जो होता है बाइलेयर्ड होता है, उसमें जो है ना एक आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल पर, ठीक है। अब इसका जो सेल वॉल होता है वो काफी थिक होता है, 20 से 80 नैनोमीटर का होता है, जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसका आपका जो होता है सेल वॉल वो थोड़ा थीन होता है। इसमें लिपिड कंटेंट जो होता है ना ग्राम पॉजिटिव पे काफी कम होता है, 1 से 5% है, जबकि इसमें देख लो 20 से 30% होता है। तो आप सोच लो, इसमें आपका करीब 1 to 5% है, इसमें 20 to 30% है। तो ज्यादा लिपिड इसमें है तो रिमूव क्या होगा, लिपिड ज्यादा इसमें से होगा, इसमें लिपिड कम है तो रिमूवल जो है ना लिपिड का कम होगा यहाँ से, और इसलिए कलर जो है ना वहां पर आपका क्या करेगा, रिटेन ज्यादा करेगा। फिर यहाँ पर लिखिए टिकोइक एसिड जो है ना वो प्रेजेंट होता है, इसमें टिकोइक एसिड जो है ना वो आपका एब्सेंट होता है, इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। क्या होता है टिकोइक एसिड, वो हम आगे देखेंगे अभी। फिर इसमें जो है ना सेल वॉल स्मूथ होता है, और इसमें म्यूरिन जो है ना काफी मात्रा में पाया जाता है। म्यूरिन क्या है वो भी देखेंगे आगे। जो इसमें इसका सेल वॉल होता है वेवी होता है, प्लस इसमें म्यूरिन जो है ना काफी कम मात्रा में होता है। चूंकि इसमें आपको वेवी बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से जो है ना अंदर कहीं टच करता है, कहीं छोड़ देता है। जबकि ये जो है ना इसका जो सेल वॉल होता है वो आपका सेल मेम्ब्रेन के पूरे कांटेक्ट में रहता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसके कांटेक्ट में हर जगह रहता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। जबकि इसमें वेवी होने के कारण इसका सेल वॉल वेवी होता है, मतलब कहीं पर अंदर है और कहीं पर क्या है, वो बाहर है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अंदर बाहर होने के कारण क्या हो जाएगा भाई, ऐसे है ना, अंदर बाहर होने के कारण क्या हो जाएगा, तो उसमें जो है ना आपका कहीं पर जो है ना सेल मेम्ब्रेन से वो टच करेगा और कहीं पर सेल मेम्ब्रेन से टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला है कि इसमें जो फ्लैजिला होता है उसमें सिंगल पेयर ऑफ रिंग होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना वो सिंगल पेयर ऑफ रिंग होता है, जबकि कहां पर, बेसल बॉडी में। जबकि इसमें जो है ना 2 पेयर ऑफ रिंग होता है, 2 पेयर होता है रिंग का बेसल बॉडी में फ्लैजिला का। नेक्स्ट, इसमें मिसोसोम जो होता है ना वेल डेवलप होता है। मिसोसोम के बारे में शायद आप जानते होंगे, मिसोसोम जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, मतलब कि एटीपी बनाता है, किसमें, बैक्टीरिया में। तो इसमें मिसोसोम जो है ना आपका डेवलप होता है, जबकि जो आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आपका मिसोसोम
कम डेवलप होता है, लेस प्रोमिनेंट होता है। इसमें सेल वॉल जो होता है ना उसमें पोरीन नहीं होता है, और जबकि इसमें जो ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया है उसमें आपका सेल वॉल में पोरीन पाया जाता है। पोरीन क्या है? एक आपका प्रोटीन का चैनल होता है जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स को पार करने में मदद करता है। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल का, वो आपका पोरीन को रखता है किसमें बाबू? तो आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो नहीं होता। नेक्स्ट जो हम बात करते आगे थोड़ा सा इसमें और कुछ जो है ना डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं। देखो ग्राम जो आपका पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आपका डीएनए की मात्रा के तुलना में आरएनए काफी ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर लिखे हैं कि डीएनए और आरएनए का जो रेशियो होता है 1:8 का होता है। इसका मतलब डीएनए ज्यादा है और आरएनए क्या है? कम है। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें डीएनए और आरएनए का जो रेशियो होता है 1:1 का होता है, दोनों बराबर बराबर होता है। नेक्स्ट इस ये जो है ना आपका पैथोजेनिक कम होता है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है वो आपका पैथोजेनिक कम होता है, न के बराबर होता है। अधिकांश जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। नॉन पैथोजेनिक मतलब डिजीज न उत्पन्न करने वाला, ठीक है। जबकि ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट ऑफ द आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, मतलब वो क्या कर सकते हैं? डिजीज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ये आपका हाईली ससेप्टिबल होता है एंटीबायोटिक का, मतलब इस पर एंटीबायोटिक जो है ना वो जल्दी असर करता है किस पर? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर, सॉरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है ना उस पर एंटीबायोटिक का असर ज्यादा नहीं होता, लेस ससेप्टिबल होता है। क्यों भाई? एक तो लिपिड रखता है वो लेयर, लिपिड लेयर के कारण जो है ना वो आपका एंटीबायोटिक ज्यादा असर उस पर नहीं कर पाता। तो हम देख लो यहाँ पर ज्यादा खतरनाक कौन है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक है किसके तुलना में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के तुलना में। हम लोगों के लिए खास करके ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो आपका अधिकांश ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है ना किसी को कोई डिजीज था, अब वो जो है ना अपना क्या करवाया, अपना जो है ना जांच घर में गया, आपका घर जांच घर में जाकर जो है ना वो जांच करवाया और मालूम हो जाए कि उसके स्टूल में या उसके यूरिन में या उसके ब्लड में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो उसमें जो बैक्टीरिया है वो आपका पैथोजेनिक होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर उसके स्टूल में ये मालूम चले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसमें समस्या होने का चांस कम है, अर्थात तो नॉन पैथोजेनिक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब नॉन पैथोजेनिक ही होता है ग्राम पॉजिटिव, लेकिन अधिकांश जो होते हैं नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब अगला बात लिखे यहाँ पर कि ग्राम पॉजिटिव जो है ना वही इसी बात को लिखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है किससे? ग्राम पॉजिटिव से। फिर लिखे हैं कि इसमें जो है ना म्यूरिन जो होता है, अभी हम देख रहे थे ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन जो है ना पाया जाता है, आगे देखेंगे हम। तो म्यूरिन जो है वो आपका सेल इन्वेलप बनाता है, किसमें? आपका सेल ऑफ बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है या बैक्टीरिया जो होता है उसका जो सेल इन्वेलप होता है उसको बनाने में शामिल होता है कौन? म्यूरिन। अब कुछ उदाहरण है दोनों का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिखे हैं आपका न्यूमोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, बैसिलस, स्टेफाइलोकॉकस, क्लोस्ट्रिडियम, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब जो है ना आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, एस्चेरिचिया, हीमोफाइलस, हेलिकोबैक्टर, वाइब्रियो, राइजोबियम, ये सब क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, अर्थात स्टेन को ये नहीं रखेगा। कौन स्टेन? ग्राम स्टेन को अल्कोहल वगैरह से धोने पर या ऑर्गेनिक आपका सॉल्वेंट से धोने पर समाप्त कर देता है या छोड़ देता है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर का बात करते हैं। सेल बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर का बात करें, थोड़ा सा हम इसमें फिगर पर थोड़ा सा देखते हैं। हाँ तो और थोड़ा सा बाबू इसको पर रोको ना।